हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज आपका 10th हिस्ट्री में टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूसरा लेसन चल रहा है इतिहास में से। सेकंड लेसन के अंतर्गत आपका ये दूसरा टॉपिक है। इसके पहले एक वीडियो कल जा चुका है। विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में क्या योगदान था। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कैसे योगदान था, किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, प्रथम विश्व युद्ध किन किन रूपों में प्रभावित किया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर असर पड़ा। तो उसके प्रभाव के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे आज इसके वीडियो में। बहुत ही सरलतापूर्वक समझेंगे और सीखेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक बने रहेंगे और बहुत ध्यान से आप इसे सरल तरीके से समझेंगे और देखेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। अब इसमें किन किन के मध्य हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों के मध्य। यानी एक ग्रुप में कौन कौन लोग थे, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका थे, और धुरी राष्ट्रों में दूसरे ग्रुप में थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली। तो दो ग्रुप था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विविध रूपों से प्रभावित किया। कौन कौन से किन किन तथ्यों के आधार पे हम कहेंगे कि कैसे प्रभावित किया, उन बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे कि किन किन बिंदुओं पे जो आपको सामने रहेगा कि कैसे प्रभावित किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, उनको हम देखेंगे और अवलोकन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। बहुत सारे करोड़ों लोग मारे गए थे इसमें, और इस युद्ध के कारण केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, क्योंकि एक ऐसा युद्ध था जिसमें विनाश की लीला खेली गई। विनाश बहुत ज़्यादा हुआ, जान माल की हानि हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, और इस तरह से इस विश्व युद्ध के कारण केवल जिन जिन देशों से हुआ वही नहीं प्रभावित हुए, बल्कि अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आइए इस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझेंगे और स्टार्ट करते हैं आगे। भारतीयों को विश्व से संपर्क, इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा से। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो कोई भी विश्व युद्ध होता है तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है, सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीय सैनिकों की भर्ती किया था। उनकी आवश्यकता पड़ी, सैनिकों की आवश्यकता, चूँकि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय सैनिकों की भी बड़ी मात्रा में भर्ती किया गया था। भारतीय सैनिक जब विश्व युद्ध में भाग लिए, दूसरे क्षेत्रों में गए, तो वहाँ की स्थितियों को समझे कि युद्ध क्या होता है, युद्ध की स्थिति क्या होती है, युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन कारणों से युद्ध होता है। ये शक्तियाँ जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, किस तरह से दूसरे देशों में कब्जा करने के लिए युद्ध कर रही हैं, अपने लाभ के लिए युद्ध कर रही हैं, दूसरे देश को अपने अधीन करने के लिए युद्ध कर रही हैं। इन सब चीज़ों का भारतीय सैनिकों की मन स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा, और वे उससे प्रेरित हुए कि क्यों, मतलब जो युद्ध हम कर रहे हैं, इन युद्धों के बीच में या युद्धों के केंद्र में क्या चीज़ छिपी हुई है, स्वार्थपरता। इनकी अपनी स्वार्थ है, आर्थिक लाभ के लिए एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है, दूसरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए, अपने नियंत्रण में लेने के लिए दूसरे देशों के ऊपर हमला कर रहे हैं, दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। और यही सब कारण है, और ये इन कारणों से हमारे देश में भी ये लोग शासन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारत में जब युद्ध चल रहा था, विश्व में युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन उसमें चूँकि प्रस्फुटित हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन गई थी। और यहाँ पे इस रूप में समझेंगे कि आंदोलन को गति मिली। प्रथम विश्व युद्ध का ये असर पड़ा कि लोग अन्य देशों के
उनकी चालबाजी को समझे, उतनी उनकी कूटनीतिक स्थितियों को समझे कि किस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ कैसे कूटनीति के तहत पराजित करता है, किस तरह से नए नए पैतरे भांजता है, एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से कुटिलता और चतुराई से कार्य करता है। इन सभी बिंदुओं पे भारतीय सैनिकों को ध्यान आकृष्ट किया। केवल सैनिकों को ही नहीं, भारतीयों का भी ध्यान आकृष्ट किया कि ये सब यूरोपीय शक्तियाँ किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देशों को पराजित कर रहे हैं, दूसरे देशों से युद्ध कर रही हैं और उनके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लालच और स्वार्थ। तो ये सभी भावनाएं भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। भारतीयों को भी लगने लगा कि अगर यही स्थिति रही तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए और अंग्रेज़ों से मुक्त पाना चाहिए, क्योंकि ये अभी अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश को अपने अधीन किए हुए हैं, यहाँ पे शासन कर रहे हैं, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहे हैं। इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो अन्य देशों में जहाँ भी ये युद्ध हुआ, वहाँ की स्थितियों को भारतीय लोग संपर्क में आए, समझे भी, अवलोकन भी किए और इससे भारतीयों के हृदय पे, मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ा और यहाँ के लोग जो है उनकी उन घटनाओं से बहुत ज़्यादा सीख लिए, कब हम अपने आंदोलन को और तीव्र करेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विश्व युद्ध पर प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक प्रभाव के अंतर देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव, कोई भी घटना होती है उसके कई प्रभाव होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में हो, उसका प्रभाव व्यापक होता है। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक था, कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव था, बड़ी मात्रा में सैनिक मारे गए थे, बहुत ज़्यादा धन खर्च हुआ था। तो यही कंडीशन ब्रिटेन के साथ हुई। ब्रिटेन चूँकि युद्ध लड़ रहा था और युद्ध में बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए थे, तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया था, अपनी सैन्य आवश्यकताओं की रक्षा बजट की पूर्ति करने के लिए उसने अमेरिका से क्या लिया था, ऋण लिया था। तो अमेरिका से ऋण लेने के लिए स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति से या जिस देश से जो राष्ट्र ऋण लेता है वो अदायगी भी करेगा और अदायगी करेगा तो बड़ी मात्रा में राशि चाहिए। चूँकि ऐसे टाइम में चूँकि युद्ध हो रहा है तो पैसा उसमें पूरा खर्च हो जा रहा है, तो पैसा वापस देने के लिए कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। तो सेम यही कंडीशन थी किसकी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लिया था और उसने क्या किया, इसको ऐसे समझेंगे, ब्रिटेन है और ये अमेरिका है और ये भारत है, तीन देश हैं। इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे, आर्थिक प्रभाव को 1 मिनट में समझ जाएंगे। ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका जब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा था तो उसे युद्ध में बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया था और रक्षा बजट बढ़ाना चाह रहा था। हथियार लेना है, सैनिकों की भर्ती करना है, देश के लिए विकास के लिए भी पैसा चाहिए और सारा का सारा पैसा किस में खर्च हो रहा है, युद्ध में खर्च हो रहा है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में रक्षा बजट भी बढ़ाना था। इन सभी कारणों से वो क्या करता है, ब्रिटेन अमेरिका से कर्ज लेता है। अमेरिका से क्या लेता है, कर्ज, रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए। अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अमेरिका से ऋण लेता है, कर्ज लेता है, जिससे वो रक्षा बजट बढ़ा सके, हथियार खरीद सके, सैनिकों की भर्ती कर सके और अपनी शक्ति को मजबूत कर सके। तो इस तरह से इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अमेरिका से ऋण लेता है, लेकिन उसे ऋण वापस भी करना होगा। तो ऐसे स्थिति में चूँकि ब्रिटेन का शासन भारत पे चल रहा था, ब्रिटेन का शासन, अंग्रेजों का शासन कहाँ चल रहा था, भारत पे चल रहा था। तो आपको जैसे अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसे वापस देने के लिए कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। तो ब्रिटेन का भी स्रोत उसने क्या बनाया कि भारत में शासन कर रहा था, तो भारत में उसने क्या किया, सीमा शुल्क और अन्य करों में वृद्धि कर दी। कि जब भारत में हम करों में वृद्धि कर देंगे तो हमें आसानी से धन की प्राप्ति होगी और जो धन प्राप्त होगा वो हम किसको वापस कर देंगे, अमेरिका को वापस कर देंगे। एकदम सरल तरीके से समझ गए आप सिर्फ इसी के माध्यम से एक लाइन में कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा कि ब्रिटेन ने क्या किया था, युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था और रक्षा बजट बढ़ाना था, चूँकि हथियार लेना था, शस्त्र लेना था, सैनिकों की भर्ती करना था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया, अमेरिका से ऋण लेता है, कर्ज लेता है
और कर्ज लेने के पश्चात तो पैसा तो खर्च कर दिया, अब वापस करने के लिए भी पैसा चाहिए। वापस करने के लिए पैसे के लिए उसने क्या किया, भारत को सीमा शुल्क बढ़ा दिया, भारत पर अन्य टैक्सेस बढ़ा दिए। जब भारत में कर बढ़ा दिया तो चूंकि कर इसीलिए बढ़ा था जिससे हम अमेरिका को उस कर्ज को वापस कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में इसका प्रभाव किस पर पड़ा, भारतीयों पर। युद्ध ब्रिटेन लड़ रहा है दूसरे देशों से और अपने लाभ के लिए लड़ रहा है, और कर्ज कहाँ बढ़ा रहा है, भारत में। तो इसका प्रभाव, आर्थिक प्रभाव भारत पे पड़ा। जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए तो भारतीयों को लगा कि हमारा बहुत अतिरिक्त शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा आंदोलित हो गए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और ज़्यादा उठ खड़े हुए। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव के कारण भारतीय आंदोलन और तीव्र हो गया, लोग और एकजुट होने लगे, राष्ट्रभक्ति की भावना से और ज़्यादा ओतप्रोत हो गए और देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट होकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए दृढ़ संकल्प लिए और आंदोलन को तीव्र किए। डियर स्टूडेंट, किस तरह से आपने समझा कि आर्थिक प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं, सांप्रदायिक एकता। भारत विविध धर्मों का देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम विविध धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अंग्रेज़ों की शुरू से ही चालती हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर भारत में शासन करना। तो समय समय पे वो हिंदू मुस्लिम एकता के विरोध कराते थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते थे। विषम परिस्थितियाँ भी होती थी, लेकिन कभी कभी इतना बुरा माहौल नहीं बनता था। तो इसी क्रम में खलीफा, जो कि तुर्की का जो खलीफा था, वहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। तुर्की के खलीफा के खिलाफ जो है अंग्रेज़ लड़ रहे थे। भारतीय सैनिक जो थे, मुस्लिम भी थे, उनसे भी सहायता मांगी गई थी और इस उद्देश्य से मांगी गई थी कि हम खलीफा के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, केवल वहाँ के अधिक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेंगे। तो मुस्लिमों को आश्वासन दिया गया था, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो है देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन मुसलमानों के सामने एक समस्या थी कि जो खलीफा है वो हमारा धर्मगुरु है, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ें। लेकिन मुसलमानों के सम्मुख अंग्रेज़ों ने क्या आश्वासन दिया था, हम आपके देश को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। तो मुस्लिमों को लगा कि एक तरफ देश की आज़ादी की बात है, दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु की बात है। लास्ट में उन्होंने निर्णय क्या लिया कि नहीं, धर्मगुरु नहीं, हमारा देश पहले है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और वहाँ लड़ने गए। लेकिन ब्रिटेन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने धोखा दिया, खलीफा को पद से हटा दिया, उसे कैद कर दिया। तो इस तरह से भारतीय मुसलमानों को लगा कि हमको डबल क्रॉस किया गया, हमको धोखा दिया गया। इन्होंने क्या किया, हमसे आश्वासन दिया था कि देश को आज़ाद कर देंगे, देश को आज़ाद भी नहीं किया और हमारे धर्मगुरु के खिलाफ हमसे युद्ध भी करवा लिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के मुसलमान आंदोलन चलाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, अपना योगदान दिया, जिससे फिर से हिंदू मुस्लिम एकता एक हुई। और ऐसी स्थिति में 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है लखनऊ में। डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान देंगे, मानचित्र में ये भरने के लिए आता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कहाँ हुआ था, किस प्लेस पे, मानचित्र में भरने के लिए आता है। आप लखनऊ में भरेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको लर्न रखेंगे। तो इस तरह से 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है और इस समझौते के तहत हिंदू मुस्लिम एकता फिर से एक हो जाती है और मुसलमान जो है अंग्रेज़ों के फिर से विरोधी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर ये आंदोलन भी, प्रथम विश्व युद्ध जो चला उसका प्रभाव इस भारतीय आंदोलन पर भी पड़ा। हिंदू मुस्लिम एक होकर के फिर से आंदोलन करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय आंदोलन पे ये भी प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राकृतिक संकट 1918 से 1921 भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं आई। अकाल, सूखा, बाढ़ ये ऐसी आपदाएं हैं जिससे हमारे कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं, जान माल की हानि होती है, लोगों को एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान को जाना पड़ता है, भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोगों को भोजन नहीं मिलता, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जो कि सूखा है, बाढ़ है, ऐसी परिस्थितियों में सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को जनता का कल्याण के लिए योजनाएं चलानी चाहिए, आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहिए।
लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट चूँकि उस समय युद्ध में रत थी, युद्ध में अपना पैसा खर्च कर रही थी, पहले से ही उसकी स्थिति बुरी थी, तो ऐसे कंडीशन में भारत का कैसे वो साथ देती। मतलब इस तरह से क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, केवल पैसा को उगाने के लिए भारत का एक रास्ता जरिया बनाया था, भारत का केवल शोषण करने के लिए। तो भारतीय जनता को भी लगा कि शासन तो यहाँ कर रहे हैं, पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं और हमारे कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो आंदोलन चल रहा था वो और ज़्यादा तीव्र हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने युद्ध में भाग ले लिया था और ऐसी स्थितियों में भारत ने जो भी आपदाएं आई, सरकार ने कोई उनका सहयोग नहीं दिया, किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की। क्यों? क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा पैसा वहाँ खर्च कर रहा था, पूरा ध्यान उसका वहाँ पे था, भारत पे उसका कोई मतलब ध्यान नहीं था, यहाँ के हितों के लिए उसका कोई चिंता नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों में भारतीय आंदोलन जो थे और ज़्यादा प्रभावित हुए, और ज़्यादा राष्ट्रीयता से लोग ओतप्रोत हो गई कि हमारे देश का शोषण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये यूरोपीय शक्तियाँ हमारे देश का शोषण कर रही हैं, अब हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एकजुट होकर के देश को बचाएंगे, देश को आज़ाद कराएंगे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आएंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1915 में। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? ये क्रांतिकारी गतिविधियों, जैसे भारत में क्रांतिकारी जो जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इस तरह के लोग क्रांतिकारी युवा वर्ग जो सैन्य बल भी इकट्ठा किए थे, जो ताकत के बल पे, इनके विचार गांधी जी के विचारों से थोड़ा से अलग थे। गांधी जी बहुत शांतिमय अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते थे, लेकिन इन क्रांतिकारी युवाओं का जो रास्ता था, जो पथ था, वो हथियारों के बल पे था कि अगर हमारे एक भी सैनिक मारे जाएंगे तो हम 5 सैनिक मारेंगे, 10 सैनिक मारेंगे। इस तरह से ये शस्त्र में भरोसा करते थे, शांति में भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि शांति के बल पर अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। तो इस तरह से क्रांतिकारियों के लिए, ऐसे क्रांतिकारी लोगों के लिए क्या बनाया गया था? एक एक्ट पास हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन करना, कि कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन ना पनपने पाए, जो आंदोलन चल भी रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, चूँकि पूरा ध्यान उनका बाहर था, यूरोप में था, वहाँ युद्ध चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते थे कि भारत में कोई अशांति फैले, भारत में कोई अव्यवस्था फैले। उन्होंने इस तरह से एक एक्ट पास किया, एक कानून बनाया। लेकिन इस एक्ट के बनने के कारण, चूँकि भारतीयों को लगा कि हमारे आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया है, पूरा ध्यान अपना युद्ध में लगाए हुए हैं और कानून हमारे लिए बना रहे हैं जिससे हम अपनी आवाज़ न उठा सकें। तो इस तरह से भारतीय जो है और ज़्यादा आंदोलित हो गए और एकजुट होकर के ऐसे कानूनों का विरोध किए और अपने देश को आज़ाद बचाने के लिए अपने कृत संकल्प होकर कार्यों में आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय आंदोलन पर निम्न बिंदुओं के वजह से प्रभाव पड़ा, यानी ये सारे फैक्टर थे जो भारतीय आंदोलन को क्या किए थे? प्रभावित किए थे। तो इस तरह से हमारा आज का विषय वस्तु के अंतर्गत आपने ये बिंदु आज अध्ययन किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रथम विश्व युद्ध ने किस रूप में प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया, इन बिंदुओं को आप आज अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।